हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी और एग्जाम की, यू शुड नाउ स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है। एंड जिसका भी स्कोर अच्छा बन रहा है वो पीईटी की तैयारी करेगा और इसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए सो डैट कि आप पीईटी की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं होता है, ये गेस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। हर किसी का अपना एक अलग आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएगा। तो मैंने भी कुछ चीज़ें इसमें रखी है। देखो, कोई भी जो कट ऑफ होता है वो दो चीज़ मेजर जो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। दो, डिफिकल्टी कितनी है पेपर की। ठीक है, या लेवल ऑफ पेपर क्या है। तो ये दो चीजें होती है मेजर जो डिसाइड करती है कि आपके एग्जाम का कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है। अगर हम वैकेंसीज की बात करेंगे कांस्टेबल की, सो वैकेंसीज वर 4002। ठीक। ओवरऑल जो वैकेंसीज की बात करेंगे, इसमें से जो ओपन मेरिट की जो बात करेंगे हम, ओपन मेरिट में 1600 वैकेंसीज थी। ठीक। तो अभी हम फिलहाल के लिए ओपन मेरिट की बात करेंगे, फिर जो बाकी कैटेगरीज की आते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ओपन मेरिट में 1600 आपके सीटीज है। ठीक। इसमें से अगर हम देखेंगे जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो 6% है। ठीक है। इसी तरह आपकी जो वेमेन कैंडिडेट है उनकी भी रिजर्वेशन कितनी है, 15% है। तो कुल मिला के अगर आप ये जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 6% है और जो वेमेन कैंडिडेट 15%, इसको अगर हम कट करेंगे इन 1600 में से, सो दैट विल बिकम अराउंड 1300 ओपन मेरिट सीट्स। ठीक है। कहने का मतलब है ये 15% और 16% को माइनस करके हमारे पास जो कुल मिला के जो ओवरऑल सीट्स ओपन मेरिट की जनरल कैटेगरी की है वो है 1300। ठीक है। तो इसी के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि इन 1300 सीट्स का जो कट ऑफ है वो क्या आ जाएगा। देखो, पहली बात है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 1300 सिलेक्ट नहीं होगी, दीज आर द ओवरऑल पोस्ट। ठीक। पहले क्या होगा, पहले आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। पहले आपको पीटी के लिए बुलाया कितने 6 टाइम, मतलब कि जो आपका रिटर्न होगा उसके बाद आपको 66 टाइम्स जो आपकी ओवरऑल सीट्स है, ओवरऑल पोस्ट है, उनका 6 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। आपकी जो सीट्स कितनी है, 4000 है। 4000 इंटू 6 कितना होता है, 24,000। तो 24,000 लोगों को ओवरऑल कुल मिला के बुलाया जाएगा पीईटी के लिए। बट अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, मैंने आपको बोला 1300 पोस्ट है, तो कितने लोगों को आप बुलाया जाएगा, इंटू 6 करेंगे, दैट विल बिकम 6 0 0 6 0 18 6 1 6 6 और 1 7 7800, या कुल मिला के अगर हम देखेंगे 7,800 लोगों को, या 8,000 आप मान के चलेंगे, लोगों को बुलाया जाएगा ओपन मेरिट से। किसके लिए, पीईटी के लिए। ठीक। अब इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि बाकी जो अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी एग्जाम्स के साथ, उनका कट ऑफ कितना गया है और इसका कट ऑफ कितना जाएगा, उनके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर हम डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर की अगर हम बात करेंगे, देखो पहला आपका जीके था, जो इंडियन जीके। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये हम कह सकते हैं कि इट वाज इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट हम इसको कह सकते हैं। और अगर आप इसमें 16+ स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स, देखो ये जो हम यहाँ पे स्कोर की बात करें, इट इज अ सेफ स्कोर, मतलब कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं, यू आर सेफ, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द पीईटी डेफिनेटली। ठीक है। 16+ अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हैं, 16 या 16+, तो आप सेफ है, यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है। इसी तरह जम्मू कश्मीर जो जीके है उसकी बात करेंगे, सो दैट वाज आल्सो इजी टू मॉडरेट। तो इसमें भी अगर आप 7+ स्कोर कर रहे हैं, 7 या 7+ स्कोर कर रहे हैं, यू आर सेफ, यू नॉट नीड टू वरी। ठीक है। कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर की जो बात करेंगे, अगर आप इसमें, इसको हम इजी ही मानेंगे। इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड, हम जो है लो लेवल ही मानेंगे, अगर 10+ आप स्कोर कर रहे हैं, यू आर सेफ, यू डोंट नीड टू वरी। अब इंग्लिश और जी, सॉरी, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका गेम चेंजर बनेंगे, जो आपको मेरिट के जो है मेरिट को डिसाइड करेंगे। इंग्लिश की बात करेंगे, ये सब 25 में से था, इट वाज फ्रॉम 10 एंड इट वाज फ्रॉम 15। इंग्लिश की बात करेंगे, सो मेरे हिसाब से इट वाज मॉडरेट टू टफ। ठीक है। क्यों टफ था, देखो इसमें कुछ ऐसे ईडियम फ्रेजेस थे, इसमें कुछ सिनोनिम एंटोनिम थे जो
बहुत टफ थे, जो आपने कहीं भी किसी भी बुक में नहीं देखे थे, मतलब कि जो आपने पहली बार देखे थे। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मॉडरेट टू टफ। तो इसमें अगर आप 14 प्लस ही स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 15, सॉरी आउट ऑफ 25, तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे, ठीक है, कितना 14 प्लस। इसी तरह अगर आप मैथ रीजनिंग की बात करेंगे, मैथ रीजनिंग की बात करेंगे, इट वाज आल्सो मॉडरेट टू टफ। क्यों टफ था? क्योंकि इसमें जो सवाल थे वो एसएससी सीजीएल के थे, मतलब जो एसएससी वाले ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट लेवल पेपर में पूछे जाते हैं, वही आपको 10th बेस पेपर में पूछे गए थे। तो जो कि इसको टफ बनाते हैं, और कैलकुलेटिव बहुत सारे थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, बहुत टाइम उनको लगता था कैलकुलेट करने में, तो इसको भी हम मॉडरेट टफ मानेंगे। सो इफ यू आर स्कोरिंग 15 प्लस इन मैथ प्लस रीजनिंग आउट ऑफ 25, यू आर सेफ, आप अपने आप को सेफ मानेंगे। तो ये हमारा जो है सेफ स्कोर है इंडिविजुअल जो आपके पोर्शन है उनके। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओवरऑल स्कोर की बात करेंगे, ओवरऑल कट ऑफ कितना जा सकता है। देखो थोड़ा बहुत मैं आपको बोलूंगा, अगर हम प्रीवियस कुछ एग्जाम्स की बात करेंगे, लेट अस सपोज वीएलडब्ल्यू था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट था, या और भी बहुत सारे एग्जाम्स थे, इनका जो कट ऑफ होता था अराउंड, अगर हम देखेंगे कुल मिला के 85 होता था। मतलब हालांकि वीएलडब्ल्यू का समथिंग 87 हुआ था, सिमिलरली फाइनेंस का भी हुआ था 88 समथिंग। ओवरऑल हम मान के चलते हैं 85 उनका कट ऑफ होता था। कितने में से? 120 में से। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इट इज इक्वल टू 70%। कहने का मतलब 70% कट ऑफ होता था इन जैसे एग्जाम्स के लिए, जहां पे जो पोस्ट्स होते थे वीएलडब्ल्यू में 1400 थे, इसी तरह अगर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे, आई थिंक 900 समथिंग थे, राइट। तो इनमें जो पोस्टर होते थे अराउंड 1000 होते थे, अराउंड हम ओवरऑल जो है बात करेंगे, लेट अस सपोज 1000 पोस्ट होते थे, कट ऑफ कितना जाता था? 70% कट ऑफ जाता था। और पेपर की अगर हम बात करेंगे वीएलडब्ल्यू की, लेट अस सपोज दैट वाज, मेरे हिसाब से वो इजियर था एज कम्पेयर टू कॉन्स्टेबल, या बाकी जितने भी पेपर थे कुछ कॉन्स्टेबल के अगर हम देख कंपैरिजन में बहुत ईजी थे। हालांकि ये 10th बेस्ड पेपर था, वीएलडब्ल्यू दैट वाज ग्रेजुएट लेवल, राइट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट दैट वाज ग्रेजुएट लेवल, तो उसके कंपैरिजन में 10th बेस्ड पेपर इतना टफ होना ये उनसे टफर था, ठीक है। तो 1000 पोस्टर के लिए कितना कट ऑफ आपका जाता था? 70% कट ऑफ जाता था। इससे आपको क्या पता चलता है? देखो कितने पोस्टर्स हैं और कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 8000 लोगों को बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब है अभी जो है जनरल मेरिट के लिए 8000 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 1000 पोस्टर्स के लिए 70% कट ऑफ होता है, तो 8000 जो पोस्ट्स हैं इनके लिए कितना कट ऑफ जाएगा बताइए। आपको नहीं लगता दैट विल बी अराउंड 60% के आसपास, या उससे भी कम जा सकता है, 55% से 55% भी जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया कैसे कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है, कैसे कट ऑफ को आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी एग्जाम्स के साथ, और आप जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कट ऑफ ऐसे ही जो है रैंडमली 80 प्लस चला जाएगा, 70 प्लस चला जाएगा 8000 पोस्टर्स के लिए, ठीक है। इट इज नॉट 8000, इट इज 800 लोगों को पीटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी जो प्रिडिक्शन है ओवरऑल, अगर हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे ओवरऑल फॉर द पोस्ट ऑफ जेके पी कांस्टेबल एंड फॉर द पीईटी के लिए जिनको बुलाया जाएगा, जिसके लिए कट ऑफ किया जाए जो है डिसाइड किया जाएगा, दैट विल बी 58। आप मान के चलेंगे ±2 होगा, मार्जिन ऑफ एरर आप +-2 कर सकते हैं। तो 58, अगर आपके पास 58 स्कोर है, इससे 2-3 कम नंबर कम भी है, ठीक है, आप मान के चले यू विल क्वालिफाई फॉर पीईटी, आप पीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर पीईटी इमीडिएटली। आप कल से ही आपको पीईटी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, फिजिकल के लिए आपको कल से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि देखो कितने लोगों को, अगर हम जनरल कैटेगरी, एंड दिस इज फॉर ओपन मेरिट, ठीक है, ओपन मेरिट की हम बात करेंगे, क्योंकि अराउंड 8000 लोगों को बुलाया जाएगा, तो 8000 लोगों को बुलाना, 100 में से मार्क्स होना, तो आपको नहीं लगता है कि इट विल बी अराउंड 55 प्लस भी अगर आपका है, 55 के आसपास अगर आपका स्कोर है, तो अब तब भी आपको बुलाया जाएगा। तो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, 58 ±2 आपका कट ऑफ जा सकता है। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीईटी। अब जो बाकी कैटेगरीज हैं वो क्या करेंगे, इससे 2-3 मार्क्स जो है कम करेंगे और अपनी जो है कट ऑफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट अ कट ऑफ बेस्ड ऑन सम एनालिसिस, कुछ रिव्यूज,
कुछ वो पोल्स वगैरह मैंने डाले थे बेस्ड ऑन द ओवरऑल एनालिसिस। बाकी जितने भी मैंने जो है फीडबैक देखा, लोगों का रिस्पांस देखा, तो इसको आप मान के चल सकते हैं 58 ±2 आपका कट ऑफ जाएगा जेकेपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद द फ्रेंड्स हु जिनने जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, तो उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी आप और भी जितने भी एग्जाम दे जेके पीएसआई की, उसकी भी प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।